दोस्तों बात करने वाले हैं एचएमटी स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। ठीक है, देखो मोस्टली लोगों का ध्यान है केमिकल स्टॉक के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, या फिर ग्रीन एनर्जी, या फिर पावर सेक्टर पे, या फिर रेलवे के सेक्टर पे। लेकिन इस स्टॉक को बहुत ही कम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है इनकी होल्डिंग 0.62% के आसपास है, पूरा 1% भी नहीं है। और यहाँ पे जो सबसे मेजर होल्डिंग है वो या तो प्रमोटर की है या फिर गवर्नमेंट होल्डिंग है। और ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, ऐसी यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे बता रहा है। देखो स्टॉक के बारे में मैं आपको दो सबसे बारीक चीज बताऊंगा, जो स्टॉक में किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो तो अगर ये दो बारीक चीजें आप जान लेते हो तो समझ लो आपने स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। देखो एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊंगा, जिससे आपको एक अंदाजा मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, एक आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन रहेंगे जहां पे स्टॉक में भारी भरकम गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न ये स्टॉक आपको दे सकता है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो मोस्टली लोग होल्डिंग पैटर्न को सिर्फ एक डेटा समझते हैं, लेकिन उसका देखने का नजरिया आज मैं बदल दूंगा। देखो किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, 50% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं, क्योंकि प्रमोटर और डीआईआई एक ऐसे ट्रस्टेबल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं और लॉन्ग टर्म तक वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी में आते हैं वो पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई आते हैं, और इसी चीज को लोग मोस्टली मिस कर देते हैं। जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा होती है उस स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन भी ज्यादा देखने को मिलता है और टाइम आने पे गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं, और जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई अब तो स्टॉक के अंदर गिरावट होनी शुरू हो गई है। ठीक है, इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा रखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम रखो, आप एक जबरदस्त रिटर्न लेके जाओगे। स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने है। जब मार्केट के अंदर एक जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ था पिछले 7-8 महीनों से, ये स्टॉक ताबड़तोड़ यहाँ पे रिटर्न बांटे जा रहा था, और आने वाले टाइम में भी इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न भी जबरदस्त है। 5 साल में स्टॉक ने 430% का रिटर्न दिया, 4 साल में 205% का रिटर्न दिया, 3 साल में 149% का रिटर्न दिया, 2 साल में 106% का रिटर्न दिया, 1 साल में 42% का रिटर्न दिया, 9 महीने में 31% से ज्यादा का रिटर्न दिया। जबरदस्त स्टॉक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात की प्रमोटर होल्डिंग 93 93% से ज्यादा है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट